हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन वेव्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बीपीसीसी 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का फर्स्ट प्रैक्टिकल मेमोरी एक्सपेरिमेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल 2 मुलर लायर इल्यूजन्स। आइए चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 पेजेस कैसे बनाने हैं ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में मेमोरी एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा एम, विच सेज टू स्टडी द इल्यूजन्स इन द परसेप्शन ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेशन यूजिंग मुलर लायर इल्यूजन apparatus। सेंटर हेडिंग विल बी योर इंट्रोडक्शन। इसमें आपको परसेप्शन को डिफ़ाइन करना है, इल्यूजन्स को डिफ़ाइन करना है, नई डेफिनेशंस दी हैं विद ईयर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स, कम्स द हेडिंग कॉजेज ऑफ इल्यूजन्स। नाउ यू विल राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इल्यूजन्स, द हेडिंग थ्योरीज ऑफ इल्यूजन्स। नाउ यू हैव टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें मैक्सिमम 2 लिखने हैं। टू राइट हाइपोथेसिस which says that feather-headed line would be perceived longer than the arrow-headed line. Point of subjective equality may be smaller than the standards. To now comes the center heading methods. इसके सब टॉपिक्स हैं पार्टिसिपेशन प्रोफाइल, जिसमें आपको लिखना है नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट कम द हेडिंग रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें आपको डिफ़ाइन करना है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। इसी के अंदर आपको वेरिएबल्स एक्सप्लेन करने हैं। 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस प्रैक्टिकल में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डायरेक्शंस ऑफ द एरो, डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सटेंशंस ऑफ इल्यूजन्स एंड द डिफरेंस बिटवीन इन विल डिसाइड द इल्यूजन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल रिक्वायर्ड, स्क्रीन, पेंसिल, पेन, मुलर लायर, इल्यूजन टूल, स्टॉपवॉच। नेक्स्ट हेडिंग इसी में ही सर्च एनालिसिस आता है, विच सेज दैट वी कैलकुलेटेड मीन, PSE एंड स्पेस एरर। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रोसीजर, इसमें सब टॉपिक्स हैं। प्रिकॉशंस इज़ रैपो फॉर्मेशन, थर्ड इज़ इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ इज़ कंडक्शन, फिफ्थ इज़ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, सिक्स्थ इज़ बिहेवियल ऑब्जर्वेशंस। ये सारे हेडिंग्स मैंने अपनी फर्स्ट प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किए थे कि आपको ये कैसे लिखने हैं, कैसे कंडक्ट करना है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को कंफर्टेबली चेयर पे बिठाना है, देन उसको मुलर लायर बोर्ड अरेंज करके देना है। जो स्टिमुलस की जो रीडिंग्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। आपके कॉलेजेस में कुछ भी वो रीडिंग्स हो सकती हैं, 7, 8, 10, 12, जो भी आप फिक्स करना चाहो फिक्स कर सकते हो। जो रिस्पॉन्स की जो रीडिंग होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट आती है, क्योंकि वो उसका जो परसेप्शन होता है वो डिफरेंट होता है दूसरों से। मिडल हेडिंग इज़ रिज़ल्ट, इसमें 2 टेबल्स बनानी हैं। टेबल 1 इज़ ऑब्जर्वेशंस ऑफ डायरेक्शंस, जिसमें कि आपको राइट आउट, राइट इन, आउट, लेफ्ट इन की टेबल बनानी है, टोटल करना है और इसका मीन निकालना है। सेकंड टेबल में एरर ऑफ मेजरमेंट्स निकालने हैं। एरर जो कि सेंटीमीटर्स में दिए होंगे इज इक्वल्स टू स्टिमुलस माइनस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स शीट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट कम दी हेडिंग, इसी रिजल्ट्स में ही आपको कैलकुलेशंस ऑफ डेटा निकालना है। फर्स्ट आपका होगा PSE, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, PSE इज इक्वल्स टू मीन्स ऑफ ट्रायल्स अपॉन 4। अब मीन्स ऑफ ट्रायल्स कौन से लोगे, मीन्स ऑफ RO प्लस मीन्स ऑफ LO प्लस मीन्स ऑफ RI प्लस मीन्स ऑफ LI डिवाइडेड बाय 4। आपकी टेबल की जो भी वैल्यूज़ हैं आप इसमें पुट कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हैं सेंटीमीटर में। सेकंड आपको निकालना है स्पेस एरर। एक फॉर्मूला होता है, स्पेस एरर इज इक्वल्स टू मीन्स ऑफ R माइनस मीन्स ऑफ L अपॉन 2। अपने टेबल के अकॉर्डिंग इसमें नंबर्स डालिए और कैलकुलेट कर लीजिए। थर्ड होगा इसमें मूवमेंट एरर, जिसमें फॉर्मूला होता है मीन ऑफ इनकमिंग ट्रायल्स माइनस मीन ऑफ आउटगोइंग ट्रायल्स डिवाइडेड बाय 2। मीन्स ऑफ इनकमिंग ट्रायल्स मतलब कि मीन ऑफ RI प्लस LI, और मीन्स ऑफ आउटगोइंग ट्रायल्स का मतलब होता है मीन ऑफ RO प्लस LO डिवाइडेड बाय 2। अपने टेबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ पुट कीजिए और आंसर विल बी ऑलवेज 0। नेक्स्ट
इज़ कांस्टेंट एरर इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड माइनस PSE। स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी होगी? जो आपने स्टिमुलस की वैल्यू ली है, जो कि फिक्स्ड होती है टेबल में। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप रिजल्ट टेबल, जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन में पूरी टेबल एक्सप्लेन करनी है कि आपको PSE क्या आया है, CE क्या आया है, SE क्या आया है और ME क्या आया है। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है टेबल के थ्रू। रिजल्ट टेबल के बाद मैंने ये तो बता दिया कि हाइपोथेसिस क्या होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको निकालना कैसे है। आप कैसे प्रूव करोगी कि आपका हाइपोथेसिस नल है या फिर ऑल्टरनेटिव है? अगर आपका सब्जेक्ट ऑफ इक्वलिटी स्मॉलर है स्टैंडर्ड ऑफ स्टिमुलस से, तो आपका नल हाइपोथेसिस है और एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर बिगर है, हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर डिस्कशन, जिसमें आपको एम लिखना है, हाइपोथेसिस लिखना है, रिजल्ट लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की समरी लिखनी है। नेक्स्ट कम्स द हेडिंग कंक्लूजन्स, जिसमें आपको पूरा शुरू से एंड तक कंक्लूड करना है कि आपने क्या किया, क्या आपका हाइपोथेसिस था, क्या आपका एम था और आपने क्या क्या वैल्यूज़ निकाली। आफ्टर कंक्लूजन्स आपको रेफरेंसेस लिखने हैं। अगर आपको रेफरेंसेस नहीं पता कि कैसे लिखते हैं, तो आपको APA 7 फॉर्मेट के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपेंडिक्स में आपको रिस्पॉन्स शीट्स लगानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिलती